आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने काम के सिलसिले में एक नए घर में शिफ्ट होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी घर का मालिक जो उससे हर वक्त प्यार से बात करता है, असल में उसके मन में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रहा है। हर रोज काम से वापस आने के बाद रात को जब वो गहरी नींद में होती है तो मकान मालिक बिना कोई आवाज किए चुपचाप उसके कमरे में आकर कुछ गलत हरकतें करता था। हर सुबह उस लड़की को बहुत ही थकान और अजीब महसूस होती है। उसे शक होता है तो वो घर में कैमरा लगवा देती है और जो फुटेज सामने आती है उसे देखकर वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। अब वो इसका सामना कैसे करेगी ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और कहानी शुरू होती है जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग कर रही है। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान है क्योंकि हाल ही में उसने अपने बॉयफ्रेंड जैक को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया था और तब से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन जूलियट अब भी उसे पूरी तरह भूल नहीं पाई है, इसलिए वो शहर बदलने का फैसला करती है और अभी फिलहाल उसके पास रहने का कोई जगह नहीं है, इसलिए वो एक होटल में रुकी हुई है जहां से वो एक नए रेंटल अपार्टमेंट की तलाश में लग जाती है। मगर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसे मनपसंद अपार्टमेंट नहीं मिलता। दरअसल जूलियट एक डॉक्टर है और उसे रूटीन के मुताबिक अपने सारे काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन उसे एक अनजान आदमी का फोन आता है तो वो बताए गए एड्रेस को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वहां उसे मैक्स नाम का एक आदमी मिलता है जिसने उसे अपार्टमेंट देने के लिए फोन किया था, लेकिन अभी भी रिनोवेशन का काम चल रहा है तो जूलियट ये देखकर जाने लगती है। तभी मैक्स उसे रोककर बताता है कि काम आज ही खत्म हो जाएगा और ये घर बहुत ही बड़ा है और विंडो व्यू भी अच्छा है, इसलिए तुम चाहो तो देख सकती हो। उसकी बातें सुनकर जूलियट देखती है तो उसे पसंद तो आ जाता है, मगर इतने बड़े घर का रेंट तो जरूर महंगा होगा। लेकिन मैक्स एकदम कम रेंट बताता है क्योंकि घर के नीचे से एक अंडरग्राउंड ट्रेन गुजरती है जिससे घर थोड़ा बहुत हिलता है, इसलिए किराया थोड़ा कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कम पैसों में इतना अच्छा घर मिल रहा था जिससे वो तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां सामान शिफ्टिंग करते वक्त मैक्स भी उसका सामान उठाने में मदद करता है। इसी बीच जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिलती है जिनका बर्ताव थोड़ा अजीब होता है, पर जूलियट सोचती है शायद उम्र की वजह से ऐसा हो सकता है। अब शिफ्टिंग हो जाने के बाद जूलियट घर में रहना शुरू कर देती है। अटैच बाथरूम भी होता है जिससे नहाना और फ्रेश वगैरह होना उसके लिए काफी कंफर्टेबल हो रहा था। लेकिन आधी रात को सोते वक्त उसे घर में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर चारों तरफ चेक करती है पर कोई नहीं दिखता। फिर वो खुद को समझाती है कि शायद वो नई जगह पर अकेली है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन घर के अंदर सच में कोई था जिसे वो देख नहीं पाती। इसके बाद सुबह होते ही वो जॉगिंग के लिए जाती है और जब वापस आती है तो उसे दरवाजे पर वाइन की बोतल मिलती है जो मैक्स ने उसे नए घर में स्वागत के लिए गिफ्ट दिया था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहां ड्यूटी के बाद जब वो अपनी कॉलीग सिडनी से बात कर रही होती है तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है कि वो उससे बात करना चाहता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती, जिस पर सिडनी कहती है तुम्हें जैक से बात कर लेनी चाहिए, शायद वो माफी मांगना चाहता हो। जूलियट कहती है उसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हूँ। इसके बाद जब वो घर लौटती है तो वहाँ उसे मैक्स मिल जाता है जिसे देखकर वो उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और बातों बातों में मैक्स को ये पता चल जाता है कि शाम को जूलियट एक पार्टी में जा रही है। इसके बाद हम जूलियट को एक पार्टी में देखते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहां मैक्स आ जाता है तो दोनों बातें करने लगते हैं। मैक्स शुरू से ही जूलियट के साथ बहुत प्यार से बात करता है और ये चीज जूलियट को भी बहुत अच्छी लगती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों साथ में वॉक करते हुए घर लौटने लगते हैं और रास्ते में दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जूलियट अपने बारे में बताती है कि जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड गुजर गए। फिर वो एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, लेकिन 2 साल बाद उसने भी धोखा दे दिया। तभी हम जैक को देखते हैं जो थोड़ी दूर से उन्हें देख रहा था। अब दिन भर बहुत सारी बातें करने के बाद शाम को मैक्स जूलियट को घर तक छोड़ने जाता है। तभी जूलियट उसे किस करने की कोशिश करती है पर मैक्स उसे धीरे से रोक देता है जिससे जूलियट थोड़ा शर्मिंदा होकर अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तभी हम देखते हैं कि कोई उसे चुप चुप कर देख रहा है। उस दौरान जूलियट को भी फिर से वही एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो घबराते हुए घर के चारों तरफ चेक करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी खत्म होने के बाद जूलियट को मैक्स का फोन आता है और वो कल के लिए सॉरी बोलकर आज रात एक साथ डिनर करने के लिए कहता है। जूलियट भी मान जाती है। फिर रात में दोनों डिनर करते हुए खुलकर बातें करने लगते हैं। जूलियट कहती है बहुत दिनों बाद डिनर करते हुए मुझे अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है। मैक्स भी अपने बारे में बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे बड़ा किया है। फिर डिनर के बाद जब मैक्स जाने वाला होता है तो जूलियट थोड़ी देर सोचकर उसे फिर से अंदर बुला लेती है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं। लेकिन इस तरह दोनों का मिलना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सब कुछ मैक्स का ही प्लानिंग था।
और ये पूरा प्लान समझाने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां पता चलता है कि जूलियट एक दिन जब हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी तो कुछ समय पहले मैक्स भी अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था। वहीं उसने पहली बार जूलियट को देखा और उसी वक्त उसके दिल में अरमान जाग गए। उसे जूलियट की जरूरतों का भी पता चल गया था कि वो रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसके बाद मैक्स घर जाकर अपने पुराने मकान की मरम्मत करने लगा और खुद ही सारा काम करके कुछ ऐसे मिरर लगा दिए जिनके पीछे से वो जूलियट को देख सके। सीक्रेट डोर भी बनाया ताकि वो बिना बताए रूम में आ सके। फिर उसने खुद जूलियट को फोन किया और जानबूझकर किराया कम रखा ताकि जूलियट यही रह जाए। और उस दिन पार्टी में भी जानबूझकर उससे जाकर मिला ताकि दोनों के बीच एक सिचुएशन क्रिएट हो और उसका काम आसान हो जाए। और जूलियट को जो बार बार एहसास होता था कि कोई उसे देख रहा है, वो और कोई नहीं मैक्स ही था, जो सीक्रेट डोर से कमरे में आकर उसे नहाते हुए देख रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां जूलियट और मैक्स किस करते हुए पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन अचानक जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, इसलिए वो मैक्स को रुकने के लिए कहती है। पर मैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर फिर भी वो किसी तरह उसे रोक लेती है और इसके साथ मैक्स का अरमान टूट जाता है। पर वो ज्यादा कुछ कहे बिना अपने जज्बातों को काबू करके वहाँ से चला जाता है और जूलियट सोच में पड़ जाती है कि वो अब भी जैक को भूल क्यों नहीं पा रही है। उधर मैक्स अपने घर में बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अपनी जिद को पूरा नहीं कर पाया था। मैक्स के ग्रैंडफादर को भी उसके करतूतों के बारे में पता था कि वो लड़कियों को अपने माया जाल में फंसाकर इस तरह की घटिया हरकतें करता है। इस वजह से वो मैक्स पर बहुत गुस्सा थे, पर वो कमजोर और बूढ़े हो चुके थे। इसके बाद अगले दिन मैक्स जूलियट को फॉलो करते हुए एक शॉप में जाता है और कहता है, कल रात शायद सिचुएशन सही नहीं था और शायद मैं भी भूल गया था कि तुम्हारी यादों में आज भी कोई जिंदा है। अगर तुम चाहो तो क्यों न आज रात हम साथ में थोड़ा वक्त बिताएं। पर जूलियट मना कर देती है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे कुछ जरूरी काम भी करने हैं। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर रात होने के बाद जूलियट जब गहरी नींद में होती है तो मैक्स सीक्रेट डोर से उसके कमरे में चला जाता है और उसे अजीब तरह से छूने की कोशिश करता है, फिर चुपके से वापस चला जाता है। जूलियट को नींद में हल्की सी हलचल महसूस होती है और उसकी आंख खुल जाती है। घबराकर वो पूरे घर को चेक करने लगती है और तभी उसे घर के बगल में एक सीक्रेट रूम नजर आता है जिसमें एक सीक्रेट दरवाजा भी था। अगले दिन ये बात वो मैक्स को बताती है तो मैक्स कहता है, ये घर मैंने बहुत पहले एक विदेशी आदमी से खरीदा था और इस सीक्रेट डोर के बारे में मुझे पता नहीं था, पर टेंशन की कोई बात नहीं, मैं इस दरवाजे को फिक्स कर दूंगा। फिर जूलियट उसे थैंक यू कहकर हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन अब मैक्स की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि जूलियट अब बस एक फ्रेंड की तरह बर्ताव करने लगी थी। इधर हॉस्पिटल में जूलियट को जैक का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, प्लीज मुझे बात करने का एक मौका दो। इसके बाद शाम को घर आते वक्त जूलियट कुछ सामान के साथ वाइन भी लेकर आती है। तभी मैक्स आकर सामान किचन में ले जाने में हेल्प करता है और कहता है, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। उस रात के बाद मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे बस एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। जूलियट कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है उस दिन मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर ली थी। ये सुनकर मैक्स नाराज होने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को जूलियट जब खाना बना रही होती है तो मैक्स उसे चुपके से देखने लगता है। तभी जैक का कॉल आता है तो जूलियट उसे डिनर के लिए घर में बुला लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो तैयार होने लगती है तो मैक्स चुपके से अंदर आकर उसका फोन चेक करता है और पता चलता है कि जैक ने ही कॉल किया था। तभी जैक घर आ जाता है और ये सब मैक्स छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद वो दोनों वाइन पीते हुए बातें करने लगते हैं। जैक अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जूलियट भी कहती है कि मैं भी तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ और उसे माफ कर देती है। फिर दोनों धीरे धीरे करीब होकर किस करने लगते हैं, लेकिन मैक्स इनको एक साथ देखकर गुस्से से भर जाता है, मगर वो कहीं ना कहीं खुद को जैक में महसूस कर रहा था। उधर वो दोनों बेडरूम तक पहुंच जाते हैं जहां कमरे में तूफान और भूकंप शुरू हो जाती है और इधर मैक्स उनको देखकर गुस्सा और जलन के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ये सब खत्म होने के बाद जूलियट जैसे ही जैक को बाहर छोड़ने जाती है तो मैक्स चुपके से आकर उसकी वाइन में नशीली दवा मिला देता है। जूलियट वापस आकर वो वाइन पी लेती है और थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है, जिसके बाद मैक्स धीरे धीरे बेड के नीचे से निकलता है और उसके हाथ को अजीब तरह से चूमने लगता है। अगली सुबह जूलियट की आंख देर से खुलती है और उसे बहुत थकान महसूस होती है, पर उसे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो हॉस्पिटल में इस बारे में सिडनी से बात करती है कि जब से वो इस घर में आई है वो अक्सर देर से उठती है और कभी कभी बहुत अजीब लगता है। सिडनी उसे सलाह देती है कि घर में कैमरा लगवा लो। जूलियट को ये आइडिया सही लगता है और वो मैक्स को बिना बताए एक टेक्नीशियन की मदद से घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। उधर मैक्स को देखते हैं जो जूलियट को न पाने की वजह से बेचैनी और गुस्से से परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि अपने ग्रैंडफादर को एक इंजेक्शन देकर उन्हें जान से मार देता है।
इसके बाद वो जूलियट और जैक को फॉलो करता है जहाँ वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। फिर जब जैक अपनी घर की तरफ निकल जाता है तो मैक्स उसका पीछा करता है और एक जगह जाने के बाद उसे धक्का दे देता है, जिससे जैक बुरी तरह घायल हो जाता है। जूलियट को देखते हैं जो वापस आकर फुटेज चेक करती है, लेकिन आज उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। फिर सोने से पहले वही नशीली वाइन पीती है, जिससे वो नींद में जाते ही बिल्कुल बेहोश हो जाती है। इसके बाद मैक्स उसके कमरे में आता है और इस बार जूलियट को डायरेक्ट छूने की कोशिश करता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है, क्योंकि बेचैनी अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जब देखता है कि उसका नशा उतर रहा है तो तुरंत एक इंजेक्शन लगाकर फिर से बेहोश कर देता है। अगले दिन भी जूलियट की आंख फिर देर से खुलती है और वो हॉस्पिटल के लिए भी लेट हो जाती है, लेकिन इस बार उसे अपने कमरे में एक इंजेक्शन का कैप मिल जाता है और उसे शक हो जाता है कि कोई उसे ड्रग दे रहा है। फिर वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर ब्लड टेस्ट करती है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले जैक मैसेज करता है कि आज रात डिनर करने मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे वो सीक्रेट डोर दिख जाता है। उसे बहुत अजीब लगता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मैक्स पहुंच जाता है। इधर हॉस्पिटल में रिपोर्ट आने के बाद जूलियट जब चेक करती है तो पता चलता है कि उसे बहुत ही हाई लेवल ड्रग्स दिया गया है। वो बुरी तरह डर जाती है और तुरंत जैक को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर जैक फोन नहीं उठाता, इसलिए वो फौरन घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन घर पहुंचकर जैक उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो देखती है किस तरह मैक्स हर रोज उसके कमरे में घुसकर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकतें करता था। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाती है कि क्यों वो हर रोज सुबह देर से उठती है और हमेशा उसे क्यों बहुत ही थकान महसूस होती है। ये सब देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। तभी मैक्स आ जाता है तो जूलियट तुरंत नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगती है, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बात करते हुए मैक्स को शक हो जाता है और वो धीरे से इंजेक्शन निकालकर जूलियट को लगा देता है। जूलियट भी पलटकर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जबरदस्ती शुरू कर देता है, जिस दौरान जूलियट एक चाकू लेकर वार करने की कोशिश करती है, पर मैक्स किसी तरह बचकर दूसरे कमरे में चला जाता है और सारे मेन दरवाजे लॉक कर देता है, जिससे अब जूलियट बाहर निकल नहीं पाती। इसके बाद वो फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स फिर से बाहर आ जाता है और जूलियट से जबरदस्ती शुरू कर देता है, पर जूलियट किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो सोच रही थी कि वो सेफ है, लेकिन अचानक मैक्स बाथरूम का शीशा तोड़कर अंदर आता है और फिर से हमला करता है। जूलियट इस बार भी बच निकलती है और जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागती है। मैक्स उसे ढूंढते हुए पीछे आ रहा होता है, पर जूलियट को बेसमेंट में एक नेल पंचिंग मशीन मिल जाती है। उसे लेकर वो बहुत सावधानी से किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी मैक्स आकर उसे गिरा देता है और उसे मारने वाला होता है, पर जूलियट पंचिंग मशीन से वार करती है और भागकर दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। लेकिन मैक्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और वहाँ भी आने की कोशिश करता है, तो जूलियट दरवाजा लॉक कर देती है। तभी उसे जैक मिलता है, पर मैक्स ने उसे मार दिया था। असल में जब घर आकर जैक को सीक्रेट डोर मिल गया था तो मैक्स ने वहीं उसकी जान ले ली थी। जूलियट अब विंडो तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और विंडो टूटा हुआ देखकर समझता है कि वो भाग गई है। लेकिन जूलियट उसी कमरे में छिपी होती है और फिर सामने आते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका मिलते ही जूलियट एक कील गन से उस पर लगातार वार करती है और आखिर में सर पर वार कर देती है, जिससे वहीं पर मैक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद जूलियट पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।